और केंद्रीय कृषि मंत्री अपनी बात रख रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, अपने उत्पादन को विश्व के बाजार में बेच सके। आज इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके कानूनी रिफॉर्म करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये रिफॉर्म आज हो, ये आवश्यकता समय की है, लेकिन इस प्रकार के कृषि सुधार हो। अभी कृष्णवीर चौधरी जी बता रहे थे कि इसी हॉल में किसानों की बैठक हुई थी और वर्षों पहले इस प्रकार के कानून बने और किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो, इस बारे में विचार विमर्श हुआ था। लगातार आयोगों के द्वारा, लगातार मंत्रीगणों के द्वारा, लगातार मुख्यमंत्रियों के द्वारा, लगातार सरकारों के द्वारा यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि इस दिशा में काम हो। लेकिन दुख इस बात का है कि यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति को हम जानते हैं। हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सूत्री कार्यक्रम है, देश का विकास और देश की जनता का कल्याण। कृषि समृद्ध हो और किसान की माली हालत सुधरे, इस एक सूत्री कार्यक्रम के प्रति हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह समर्पित है। और जब उद्देश्य परक समर्पण हो, देश परक समर्पण हो, तो फिर कोई भी ताकत अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नेता पर नहीं कर पाती। और जब मोदी जी पर इस प्रकार के तत्वों का कोई दबाव और प्रभाव नहीं चलता, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना यह स्वाभाविक ही है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी ने नोटबंदी की, तो इस देश में कुछ लोग कहते थे अब मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस समय भी इस प्रकार के कुछ तत्व थे जो कई बैंक की लाइन में लगकर फोटो खिंचवाकर दुष्प्रचार करने का काम किया करते थे। यूपीए सरकार जीएसटी लाना चाहती थी, ला नहीं पाई। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जीएसटी को लेकर आए। और आपको ध्यान में होगा, जिस दिन जीएसटी का निर्णय हुआ था, उस दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, यूपीए सरकार के वित्त मंत्री, वरिष्ठ नेता, वो पश्चिम बंगाल में थे। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि जीएसटी अब आ गया और बिल पारित हो गया, तो प्रणब मुखर्जी जी की प्रतिक्रिया थी कि मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, मैं उनको इस अवसर पर बधाई। और उसी समय इस प्रकार के तमाम सारे तत्व फिर जाग उठे, बोले अब मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपको ध्यान है उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ, तो लोगों को लगता था कि गुजरात का चुनाव हो रहा है, जीएसटी का प्रभाव चरम पर है और प्रतिकूलता रहेगी, तो अब तो मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का चुनाव हार ही जाएंगे। आप जानते हैं गुजरात तो वैसे भी व्यापारिक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य भी है, लेकिन गुजरात का जो सूरत शहर है जिसमें 10-12 विधानसभा की सीटें हैं,
हम सब जानते हैं कि सूरत तो व्यापारिक जिला है ना, और जहां व्यापार होगा वहीं सबसे ज्यादा जीएसटी का प्रभाव होगा, और जीएसटी का प्रभाव अगर गलत होगा तो मोदी जी को नुकसान होगा, और अगर जीएसटी का प्रभाव गलत नहीं होगा तो मोदी जी को नुकसान नहीं होगा। गुजरात का चुनाव हुआ, सूरत जिले में हर सीट पर लोगों ने जीएसटी के पक्ष में मोहर लगाई और हर सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मोदी की लड्डू बनाओ, अन्नदाता आपके साथ है। खैर 2014 से लेकर 2019 तक की यात्रा पूरी हुई। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि नेता, सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां हर काम चुनाव के लिए करती हैं। इस बार 2019 में चुनाव हो गया, उसके बाद ही 370 खत्म करने का विषय आया ना। अगर मोदी जी के लिए 370 वोट का विषय होता और देश का विषय नहीं होता तो ये 2020 में नहीं 2023 में किया होता। दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर मिला, 370 को समाप्त किया, नागरिकता संशोधन विधेयक लाए, 3 तलाक का बिल लेकर आए और कृषि सुधार कानून लेकर आए। अब 3 तलाक में कुछ मिला नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज की हमारी बहनें वर्षों से जो तिरस्कार झेल रही थी उनको न्याय दिलाने का मामला था। नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे पूरा देश खड़ा था, इस प्रकार के तत्वों ने कोशिश तो की थी। 370 के मामले में पूरा देश खड़ा था, तो उस समय ये लोग मन महसूस के रह गए। कृषि सुधार बिलों के विषय को लेकर पंजाब के राज्य में कंफ्यूजन हुआ और इस प्रकार के तत्वों को किसान का कंधा मिल गया। अब किसान का कंधा इस्तेमाल करके वह अपने मंसूबों को पूरे करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 303 सीटें आपके आशीर्वाद से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने। क्या नरेंद्र मोदी का नेतृत्व